जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10,000 रुपये को अगर सिर्फ 10 बार डबल कर दिया जाए तो वो 10,000 रुपये बन जाता है 1,02,40,000। और इसी तरह से अगर सिर्फ 1 लाख रुपए को 10 बार डबल कर दिया जाए तो सिर्फ 1 लाख रुपए को 10 बार डबल करने से वो 1 लाख रुपए बन जाता है 10,24,00,000 रुपए। यहाँ पे कंडीशन बस ये है कि जिस अमाउंट से भी आप शुरुआत करेंगे, यानी कि जिस अमाउंट से भी शुरुआत करें बस उसे आप 10 बार डबल करें और बीच में आप 1 रुपये भी उसमें से निकालें नहीं। अगर आप इस सिंपल चीज़ को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत छोटे से अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा। जी हाँ दोस्तों, ये पावर होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, यानी द लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसके बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके कैसे कोई भी पर्सन बहुत छोटे से अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट बना सकता है। दोस्तों, द लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिराकल्स ऑफ ऑल ह्यूमन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। Investing your money carefully and allowing it to grow at compound interest will eventually make you rich। जिसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में मानव इतिहास और इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चमत्कार है, मिराकल्स है। और इसकी हेल्प से अगर कोई पर्सन अपने पैसे को केयरफुली सावधानी से इन्वेस्ट करता है और लंबे समय तक इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ ले पाता है तो वो व्यक्ति कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है। और यही कारण है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया के महान वैज्ञानिक मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन 8वां अजूबा कहते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के इस 8वें अजूबे को कोई भी पर्सन यूज कर सकता है और इस पावरफुल शक्ति का इस्तेमाल करके अपने लिए वो मनचाहा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। कंपाउंडिंग के बेसिक्स और कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में मैंने पहले ही वीडियोस बनाया हुआ है। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उसे जरूर चेक करें और समझें कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, कैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल अगर इस वीडियो में बात करें कि जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है जिसकी हेल्प से इतना सारा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, तो फिर हजारों लाखों करोड़ों लोग इतने आर्थिक प्रॉब्लम में क्यों फंसे हैं, वे क्यों नहीं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करके बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके मन में आ सकता है। तो दोस्तों, इसके पीछे सिंपल और सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपाउंडिंग में अक्सर समय लगता है और लंबा समय लगता है। लंबे समय से मतलब ये है कि जैसा मैंने शुरुआत में एग्जांपल में कहा कि आप सिर्फ 10,000 रुपए को 10 बार डबल करके 10,000 रुपए से 1,02,40,000 रुपए बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उस 10,000 को 10 बार डबल करना है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि 10 बार डबल करने में कितना समय लग सकता है। तो अगर आप नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में आज लगभग 6% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलता है। और इस हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है रूल ऑफ 72 उसे अप्लाई किया जाए तो 72 डिवाइड बाई 6 जिसका रिजल्ट आता है 12, यानी कि आपको अपना पैसा अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से डबल करना है तो एक बार डबल करने के लिए बैंक में 12 साल लग सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको 10 बार बैंक में फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से डबल करना हो तो 120 साल लग सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही अनप्रैक्टिकल लगता है। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल भी क्लियर है कि अगर आप 12 साल में पैसे डबल करते रहे तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको 12 साल से कम पीरियड में अपना पैसा डबल करना सीखना होगा। जैसे कि अगर आप 6 साल में अपना पैसा डबल करना सीख जाते हैं तो भी आपको अपना पैसा 10 बार डबल करने के लिए टोटल 60 साल लग सकते हैं। और 60 साल भी अपने आप में बहुत बड़ा समय है। हालांकि 6 साल में भी अपना पैसा डबल करने के लिए आपको हर साल लगभग 12% के हिसाब से रिटर्न चाहिए, जो कि अपने आप में एक दूसरा चैलेंज है कि आप 12% रिटर्न कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको 6 साल से भी कम के टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। और अगर 6 साल से कम के टाइम फ्रेम में आते हैं तो मान लीजिए कि अगर आप 3 साल में अपना पैसा डबल करना सीख जाते हैं तो भी अगर आप अपने पैसे को 10 बार डबल करना चाहते हैं तो आपको 3 साल इंटू 10 मतलब 30 साल समय फिर भी लग सकता है। और 30 साल भी अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है, जो कि एक नॉर्मल आदमी उतने समय की प्लानिंग नहीं कर पाता है। और इसी कारण से ज़्यादातर लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लाभ को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। और समय के साथ साथ आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा चाहिए होता है, तभी आप इसका लाभ ले पाते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बैंक एफडी की तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम प्राप्त कर पा रहे हैं तो आपको समय बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, लगभग 120 साल।
और अगर आप दूसरे तरीकों से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर तो वहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक एफडी के अलावा रिस्की हो सकते हैं। बैंक एफडी के अलावा आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट से लाभ ही होता रहेगा, इंटरेस्ट ही मिलता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। और यही है सबसे बड़ा चैलेंज जिसके कारण से 99.9% लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ नहीं उठा पाते हैं और वे बहुत सारा वेल्थ नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि पहले तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते ही नहीं हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानने की वजह से वे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे अपने ग्रो नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि ज़्यादातर लोग लंबे समय के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। अगर किसी से बात की जाए कि क्या आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो वहाँ पे कुछ ऐसी फिलोसफिकल बात करेगा कि कल का भरोसा है नहीं, 30 साल के बारे में कौन प्लान करना चाहेगा, कौन करेगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये आंसर ज़रूर मिल गया होगा कि ज़्यादातर लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे सिंपल कारण वही है जैसे मैंने आप लोग पहले कहा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ समय बहुत ज़्यादा देना होता है। और आज ज़्यादातर लोगों के अंदर जो पेशेंस है वो बहुत कम होता जा रहा है। ज़्यादातर लोग शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा समय लेता है इसलिए इस चीज़ को लोग इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझकर छोड़ देते हैं, इसे इग्नोर करते हैं और ये इग्नोरेंस उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ जाता है। भले ही उनकी आमदनी चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे समय में जो काम कर सकता है वो काम किसी भी दूसरे शॉर्टकट तरीके से नहीं किया जा सकता है। जो लोग शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते हैं वही लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सिंपली किसी से भी पूछें कि क्या वो 5 साल में अमीर बनना चाहेंगे या 50 साल में अमीर बनना चाहेंगे तो कोई भी 5 साल का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, 50 साल में कोई भी अमीर नहीं बनना चाहेगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जिस मिस्टर वारन बफे का एग्जाम्पल दिया जाता है उन्होंने भी अपना 90% जो वेल्थ है वो 65 साल की उम्र के बाद से कमाया है और वो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि आपको यहाँ पे समय बहुत ज़्यादा देना होता है, आपको पेशेंसली लंबे समय तक बहुत सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है और उसे धीमे धीमे बढ़ने देना होता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए जो पहला और मुख्य प्रिंसिपल यही है कि आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें और दूसरा वहाँ पे प्रिंसिपल ये है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी छेड़े नहीं, लंबे समय तक उसे यूं ही ग्रो होने दें। तो दोस्तों इस बात में कोई भी डाउट नहीं है और थियोरेटिकली आप देखें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी द लॉ ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। आप 10,000 रुपये से 1 करोड़ 2,40,000 बना सकते हैं सिर्फ 10 बार डबल करके, और 1 लाख को आप 10 करोड़ में बना सकते हैं सिर्फ 10 बार डबल करके। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे किया जाए और इसके बीच में जो चैलेंजेज है जिसके बारे में हमने बात की कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ज़्यादा रखा जाए और कैसे वहाँ पे लंबे समय तक के लिए निवेश किया जाए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको खुद ही देना होगा कि क्या आप लंबे समय तक के लिए निवेश करने को तैयार हैं या नहीं। अगर आप लंबे समय तक के लिए निवेश नहीं करेंगे तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप फटाफट अमीर बनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको सफलता मिल जाए, बट वहाँ पे फिर वही चीज़ होगा कि एक बार लॉस होने के बाद से आपको वापस अपनी कैपिटल को रीगेन करने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे इस वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि सबसे पहले तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की कॉन्सेप्ट को समझें। इसे डिटेल में समझने के बाद से आप पहले माइंडसेट ये रखें कि आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है, कम से कम 30 साल 40 साल के लिए। अगर आप इस तरह का माइंडसेट डेवलप करते हैं तो आपको ज़रूरत होगी कि आप हर 3 से 4 साल में अपना पैसा डबल करना सीखें। और 3 से 4 साल में अपना पैसा डबल करने के लिए अगर रूल ऑफ 72 को अप्लाई करें तो आपको लगभग 24% के ऊपर का रिटर्न चाहिए। और 24% के ऊपर का रिटर्न जो हर साल है वो इतना आसान नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश करनी होगी जहाँ पे इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और उस इन्वेस्टमेंट को आपको लगातार करते रहना होगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट इन्वेस्टमेंट को अपने छेड़खानी किए हुए, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग अपने आप में एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है और इसे हर कोई नहीं कर सकता है। अगर आपका माइंडसेट डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो आप इन्वेस्टिंग को सीरियस बिजनेस पे अगर नहीं लेते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। और दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि अगर ये चीज़ आसान होती तो हर कोई अमीर बन जाता, प्रॉब्लम ही क्या थी। लेकिन ये आसान नहीं है और यही है सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको
अपने लिए लेना है, समझना है। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जो कमाल है, उस जो पावरफुल टूल है, जो पावरफुल फोर्स है, उसके बारे में बता दिया। अब आपका काम है कि आप इसके बारे में डिटेल में समझें, इसे अप्लाई करने की कोशिश करें, इन्वेस्टिंग को एक सीरियस बिजनेस के तौर पे लें और अपने पैसे को कम से कम 3 से 4 साल के बीच में अगर आप डबल करना सीख जाते हैं तो आप अगले 30 से 40 साल के पीरियड में अपने पैसे को 10 बार डबल करके 10,000 से 1 करोड़ बना सकते हैं, 1 लाख से 10 करोड़ बना सकते हैं और 10 लाख से 100 करोड़ से भी ज़्यादा का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा काम है कि आप तक मैं इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं लाता रहूँ, आपको बताता रहूँ, आपको याद दिलाता रहूँ कि इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिस पे आप चल के, जो कुछ रूल्स को फॉलो करके, कुछ लॉ को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं, मन चाहा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको खुद एक्शन लेने ही होंगे, आपको खुद काम करना ही होगा। ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, ये शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की तलाश में हैं तो शायद ये वीडियो आपके बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा, ये सारे आइडियाज़ आपको बकवास ही लगेंगे। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको ये सारे आइडियाज़ काम के लगेंगे और आप इसको प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मेरा बस यही कहना होगा अंत में कि आप सीखते रहें, समझते रहें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आप कॉन्सेप्ट्स को समझें और समझते हुए उसे अप्लाई करने की कोशिश धीमे धीमे आगे बढ़ें और लंबे समय के लिए प्लान करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करें ताकि आप आने वाले हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट तुरंत पा सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।